नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना। डेट हो गई 24 अप्रैल, नहीं 24 मार्च, और टाइम हो रहा है रात के करीब 1 बजे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। बहुत ही लॉन्ग टर्म की साइकिल, किसी भी स्टॉक पे, इंडेक्स पे, कहीं भी आप लगाओ, तो उससे एक हमारे को मूवमेंट हमें पता चल रही है कि प्राइस कौन से ईयर में और कहाँ चल रहा है। ये सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे साइकिल थ्योरी के हिसाब से। ओवरऑल एक मास्टर चार्ट देखते हैं, ठीक है ना। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ठीक है ना। ये प्राइस, चाहे कोई भी चार्ट हो, कोई भी इंडेक्स या स्टॉक हो, चलता है और चलने के बाद 2-3 मूव देके एक पीक पे जाता है, ठीक है ना। इस चार्ट को ध्यान से देखना। अब मैं ले चलता हूँ आपको जहां मैंने फिगर किया हुआ है। इसको अभी चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, और थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैंने जीरो की वैल्यू से बनाया उसको ना। हाँ, ये आ गया। ये एक पूरी लाइफ है किसी स्टॉक की। इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। ये एक लाइफ साइकिल है पूरे किसी स्टॉक की, मतलब एक साइकिल है, ठीक है ना। ये साइकिल आपकी 35 ईयर की भी हो सकती है, 48 और 9 54, और इससे भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना। तो इस चीज को समझो। अब ये मैं पहले रेड लाइन हटा दूं, कंफ्यूजन थोड़ी हो रही है इससे। हम्म ये मास्टर चार्ट है। ये डब्ल्यू डी गैन सर ने हिडन सीक्रेट्स के रूप में अपनी बुक टनल थ्रू द एयर के अंदर, उनकी एक बहुत ही मिस्टीरियस बुक है जिसका नाम है टनल थ्रू द एयर। वो बुक आप सबको पढ़ना चाहिए, पहली बात, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 10 टाइम, 10 टाइम्स उस बुक्स को पढ़ोगे, आप उस बुक को पढ़ोगे, तो आपको कुछ कुछ चीज उसमें समझ में आनी स्टार्ट होगी, क्योंकि वो एक लव स्टोरी है। चलो, जिन्होंने पढ़ रखे हैं उन्हें पता है, मेरे को उसको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं या न्यू न्यू है, ठीक है ना, उनको पढ़नी चाहिए। और टोटल टोटल बुक के अंदर 36 चैप्टर है, जो कि डिनोट करते हैं हमें 360 डिग्री। टोटल पेजेस है 418, ठीक है। तो ये उन्होंने अपनी बुक में कहीं नहीं लिखा कि एक मैं मास्टर चार्ट बना रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला। लेकिन वो बुक अपने आप में इतनी मिस्ट्री है, अगर कोई उस पर कमांड कर ले, ठीक है ना, पूरा वर्ड लगा हुआ है उस बुक को डिकोड करने में, ठीक है ना। सभी लगे हुए हैं, जो भी डब्ल्यू डी ज्ञान के स्टूडेंट हैं वो रिपीटेडली उस बुक को 1 टाइम, 3rd टाइम, 5, 7, 9, 11 और 100 टाइम्स, या इससे भी ज्यादा। क्योंकि जितनी बार उस बुक को पढ़ोगे ना, उसके अंदर से आपको एक नया क्लू मिलेगा।
ठीक है ना। फिर उस क्लू के बिहाफ पे आप अपनी रिसर्च करोगे, उसमें 2 महीने 4 महीने 6 महीने लगाओगे, फिर उस बुक को पढ़ोगे, फिर एक नया क्लू मिलेगा। जितनी बार बुक आप उस बुक को पढ़ोगे आपको एक नया क्लू मिलेगा, जो कि आपकी ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेगा। मतलब हेल्प ऐसी बात नहीं कि छोटी सी हेल्प करेगा, इतनी बड़ी हेल्प कर देगा कि अगर आपने एक क्लू भी उस बुक का ले लिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने पूरे 50-60 साल जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किए अपनी रिसर्च पे, उन उन रिसर्चों को उन्होंने अपनी बुकों के अंदर इतनी सीक्रेट कोड के अंदर डाला है कि उसको समझने के लिए आपको उन बुक्स को कई बार पढ़ना होगा। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बुक है उनकी द टनल टनल थ्रू द एयर। ठीक है ना। उसका फ्रंट पेज देखोगे आप, ठीक है ना, उसका फ्रंट पेज को ही डिकोड करने में कितना टाइम लग जाएगा। हर पेज नंबर पे हर पेज नंबर बहुत सीक्रेट है। किस पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है वो एक डिकोडेड कोड है। ठीक है ना। क्या एक बात कही इस पेज पे, क्या क्या वही बात या उससे रिलेटेड कोई बात कितने दूर जाके, यानी कि कितने पेज एक्स्ट्रा ऊपर जाके, मान लो एक 10 नंबर पेज पर उन्होंने कुछ बात कही और 17 नंबर पेज पर उन्होंने कुछ बात कही, लेकिन उनका आपस में कोरिलेशन है, और वो उसके बाद 54 पेज पे कुछ कही, और उसके बाद 98, 120, 144, 160, 190। तो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ 10 नंबर पेज से, ठीक है ना, थोड़ा सा टॉपिक छेड़ा किसी चीज का, फिर वो चला गया 17 नंबर पेज पे। ठीक है। तो उसको सारा कोरिलेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे इस चार्ट की। ये चार्ट अपने आप में एक बहुत ही मिस्टीरियस चार्ट है। ठीक है। जो कि टनल थ्रू द एयर से आया, कैसे आया, कब आया, ठीक है ना, इस पर काफी टाइम से मैं लगा हुआ था। तो हम देखते हैं कि एक कोई भी स्टॉक होता है, ठीक है ना, वो आता है, मतलब वो लिस्ट होता है एक्सचेंज पे। तो लिस्ट होने के बाद उसके कौन कौन से फेस होते हैं, कौन कौन से टॉप एंड बॉटम, कौन कौन से किस फेस में वो चलता है, क्या उसका पीक हो सकता है, क्या उससे ऊपर जा भी पाएगा लाइफ में या नहीं। ठीक है ना। ये सारी बात ये चार्ट बोल रहा है। ठीक है। जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एक्चुअली मुझे आप लोगों को दिखाना था, तो मैं इसको जीरो से लाया। ठीक है ना। और मुझे कुछ बनाना था, तो इसमें टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है 9:15 से। ठीक है। 9:15 पे कोई प्राइस 5 रुपीज पे था, तो ये नेक्स्ट उसका फेस है 9:30, 9:45, 10 o'clock, 10:15, ऐसे करके 15 मिनट के चार्ट पे एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। आप इसको कितने भी मिनट पर कर लोगे, ग्राफ सेम आना चाहिए, आएगा। ठीक है ना। ये ग्राफ का मिड पॉइंट है, और ये इसका साइकिल का पूरा एंड है। अब ये साइकिल कितनी लंबी है, 35, 54, 108 या उससे भी बड़ी। ठीक है ना। अभी हम इसको देखते हैं कि अब ये ग्राफ आप देख लो। ठीक है ना। और इस ग्राफ को देखने के बाद, ठीक है ना, अभी मैं आपको कुछ और ग्राफ दिखाना चाहता हूँ कि ये पीक होता है। अगर कोई भी प्राइस यहाँ ओपन हुआ तो उसका पीक होगा, उसके बाद वो जिंदगी में अपने पीक पे नहीं पहुंच पाएगा। ये इसका एंड पॉइंट है, और ये इसका लो पॉइंट है। अगर कोई प्राइस 5 रुपए से स्टार्ट हुआ, ये एक एग्जांपल है, ठीक है ना, तो उसका लोअर पॉइंट 4 है। अपर पोर्शन आप निकालना, कैसे निकाल सकते हो इसको। अच्छा, ये एक लो है 5, 5 नंबर हम इसको डिनोट कर रहे हैं, और ये है 15। ठीक है ना। तो यानी कि अगर प्राइस 5 पे था, तो वो पहले तो 3 गुना होगा। ठीक है ना।
जैसे एग्जाम्पल, अगर हम अभी निफ्टी का चार्ट को देखें तो अगर ये बॉटम कोविड का लो है जो कि 7,500 है, 7411, ठीक है ना। अगर हम इसको कोविड का लो मान रहे हैं तो ये हाई होगा 22,500, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में आया था कि कितना मल्टीप्लायर लगा निफ्टी को 22,500 आने में, ठीक है ना। तो कोविड के लो से 3 टाइम्स लगा। तो जो ये चार्ट हमें दिख रहा है, हम उसकी लाइन को यही देख रहे थे कि ये 3 टाइम्स कहाँ शो कर रही है, ठीक है ना। ये मेरी क्या कहते हैं उसको, मेरी एक थ्योरी है, या मैं जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इसको लो, कोविड का लो कंसीडर करें तो मार्केट का फेस यहाँ पे एंड होना चाहिए, ठीक है ना। 22,500, थोड़ा बहुत 1,500 पॉइंट नीचे ऊपर हो सकता है, ये नहीं मैं एक्यूरेट कह रहा कि 22,500 ही इसका एक्सट्रीम टॉप है। एक्सट्रीम टॉप तो इसका यहाँ पर है। एक्सट्रीम टॉप की बात करें निफ्टी की, तो एक्सट्रीम टॉप कहाँ तक जा सकता है, 45,000 के आसपास इसका एक्सट्रीम टॉप होना चाहिए। उसके बाद वो लाइफ में 45,000 नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम इसको कोविड का लो मान रहे हैं, ठीक है ना, अगर कोविड का लो हम इसको पकड़ते हैं, यहाँ पर, यहाँ कहीं पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पकड़ते हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट पर नहीं आएगा, यही पॉइंट सेट हो रहा है, कोविड के लो पे यही पॉइंट सेट हो रहा है, ठीक है ना। अगर कोविड का, ये कोविड का लो है तो हमारा निफ्टी 45,000, मोटा मोटा 45,500 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, वो इसका, हमारे निफ्टी का एक्सट्रीम पॉइंट होना चाहिए। चलो, अब ये बात हो गई थोड़ा डिटेल में। अब इस चार्ट को ध्यान से देख लो, इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट आउट निकाल के रख लो। उसके बाद क्या कर रहा है, क्या करना है इससे, इससे आपको क्या होगा कि जो भी पोर्टफोलियो है उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। पोर्टफोलियो को कैसे डिजाइन करना है, कौन सा स्टॉक पीक पे जा चुका है, एक्सट्रीम पीक पे, और उसको कहाँ बाय करना चाहिए, वो उस पॉइंट से कितना ऊपर जा सकता है, वहां से कितना नीचे आ सकता है, ये बिल्कुल एक्यूरेट आपको बता देगा, ठीक है। अब हम कुछ स्टॉक्स देखने की बात करेंगे। एक बार इसको देख लो, क्योंकि इसको लगाने में बहुत टाइम लगा, और फिर इसको दोबारा लगाने में, लगाने का मतलब अगर हम किसी और चार्ट पे जाएंगे तो गायब हो जाएगा, फिर इसको ढूंढना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। इस चार्ट को देख लो, एक ऊपर गया, एक बॉटम, दो बॉटम, तीन बॉटम, फिर एक एक्सट्रीम पीक, यानी कि एक ओपनिंग से एक दो तीन बॉटम बना रहा है मार्केट। उसके बाद चौथा, मैं लिख लेता हूँ उसको, तीन बॉटम के बाद एक एक्सट्रीम, थ्री बॉटम, एक एक्सट्रीम टॉप, उसके बाद एक बॉटम टॉप, बॉटम टॉप, बॉटम टॉप, बॉटम टॉप, बॉटम टॉप। अच्छा, ठीक है, ये सारी बात हो गई। अब हम चलते हैं किसी की भी कोई भी चार्ट उठा के देखेंगे, ठीक है ना। मैं एक दो चार्ट देख रहा था, चलो अब ले चलते हैं इसको। अब थोड़ा चार्ट को ढूंढना पड़ेगा, 1,95,000 है, तो ये चक्कर है इसके अंदर बस। कहाँ से आएगा चार्ट, हाँ ये आ गया। सारे स्टॉक एक टॉप लगाते हैं और फिर ये देखो, प्राइस चला, एक बॉटम, दो बॉटम, तीन बॉटम, और उसके बाद एक एक्सट्रीम टॉप। अब जिंदगी में यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, और शायद इसकी ये साइकिल, उस चार्ट को हिसाब से देख के आप देखोगे ये इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब ये अगर नेक्स्ट मूव करेगा तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, ये अपने एक, जहां इसकी साइकिल स्टार्ट होगी वहां से फिर वही रनिंग वन, एक बॉटम, दो बॉटम, तीन बॉटम, और उसके बाद नया
इन लो के बिहाफ पे एक नया टॉप लगाएगा और फिर अपना डाउन मूव देगा। ठीक है, इसको चलो इसको हम एक, क्योंकि हम बात करते हैं नेचुरल लॉ की, ठीक है ना, कोई भी बात में मनगढ़ंत या वो करके सारी चीज आप लोगों के लिए लाता हूँ कि कुछ अच्छा लगे आप लोगों को। लेकिन मैं तो करते रहता हूँ ये काम। ये एक मैंने फीबो का आपको पहले भी कई वीडियो में हिडन सीक्रेट्स में बताया कि एक किसी भी स्टॉक की, इंडेक्स की, करेंसी की या किसी भी चीज की एक वाइब्रेशन होती है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जो कि डब्ल्यू डी गेन सर ने ही इन्वेंट की थी, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन कहाँ कहाँ से आ सकती है, किस किस इंस्ट्रूमेंट में वो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, म्यूजिकल ऑक्टेव में भी है, ठीक है, जो कि लॉ ऑफ सेवन में आता है। लॉ ऑफ सेवन क्या है, ये बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है ना। लॉ ऑफ सेवन के अंदर हमारे म्यूजिकल ऑक्टेव यानी कि 7 सुर, आप किसी भी एक सुर को प्रेस करोगे तो उसकी जो वाइब्रेशन होगी वो हमेशा सेम रहेगी, चाहे वॉल्यूम कम हो चाहे वॉल्यूम ज्यादा हो। मार्केट हमेशा एक वाइब्रेशन में चलती है, ठीक है ना। वो कौन से ऑक्टेव से आ रही है, क्या आ रही है, अभी हमने एक ये इसका पहला एक स्विंग देखा टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम पे हमने, ये वाइब्रेशन है, ठीक है ना। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ये इसकी एक्सट्रीम है, मतलब ये इसकी एक्सट्रीम साइकिल है जो कि यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है ना। अगर आप फीबो को नहीं जानते तो आपको गूगल पे जाके फीबो के बारे में समझना चाहिए, ठीक है ना। सारी चीज इसी पे डिपेंड है, ये भी एक नेचुरल लॉ है। हमारी पूरी सृष्टि फीबो के अनुसार बनी हुई है, यहाँ तक कि हमारी ह्यूमन बॉडी भी फीबो के अनुसार बनी हुई है। अगर आपका कोई भी आप व्हीकल ले लो, ठीक है ना, नेचर की कोई भी आप चीज उठा लो, फ्लावर्स उठा लो, फ्रूट्स उठा लो, सब फीबो के अनुसार बने हुए हैं, ठीक है। तो अभी हमने, आप किसी कोई भी रैंडम स्टॉक उठा लो, उसका एक रिदम आप पकड़ लो, ठीक है ना। अब हमने क्या देखा कि हमने यहाँ से यहाँ लगाया तो हमको ये पता चला कि ये अगर प्राइस चला है तो सबसे पहला इसका टारगेट क्या होगा, 1.618, 2.618, 3.618 और एक्सट्रीम होगा 4.236। इसके बाद इसको रिवर्सल लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हमने लगा दिया, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, या इसको कहीं और भी लगा के देख सकते हैं क्या नेक्स्ट रिदम इस पर काम करती है, ठीक है। ये सेकंड रिदम है, ठीक है ना, ये मेन है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया हिडन सीक्रेट्स में, अगर आपने नहीं देखी तो मेरी यूट्यूब चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे हिडन सीक्रेट्स करके 8-10 वीडियो मैंने बनाई हुई, लेकिन आप लोगों को वो सारी वीडियो देखनी चाहिए, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। ये मेन है, इसके अंदर ये छोटी छोटी जो भी आ रही है सारा इंडिकेट हमको एक एक्सट्रीम टॉप को इंडिकेट करेंगी, ठीक है। तो हमको ये पता, अगर हमने नेक्स्ट पे लगाया, ये हमारी मेन है, ये गॉडफादर है, ये उसका सन है, ये उसका जो है छोटा वाला बच्चा, जो भी कहते हैं दादा पोता। तो हमको मेन पकड़ना है, अगर हमने मेन पकड़ा तो हमको, यानी कि हमारी स्टार्टिंग पॉइंट उनकी, उन्होंने सबसे पहले यही, साइकिल थ्योरी में हमारा मेन फोकस क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं कि जहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक कोई भी स्विंग हाई से स्विंग लो, या स्टार्टिंग पॉइंट ये भी हो सकता है, ठीक है ना। वो आपको देखना है, अगर आपने कोई जर्नी स्टार्ट की तो उसका एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, ठीक है भाई। जैसे हम अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं घूमने की, कि भाई हमको घूमने जाना है,
ठीक है ना, घूमेंगे, यहाँ से जाएंगे किसी एक स्टेशन पे, फिर दूसरे पे जाएंगे, और एक्सटे हमें पता, हमें बस लास्ट हमारा जो डेस्टिनेशन है वो ये है, उसके बाद हम वापस आएंगे। तो ये सारी चीज एक नेचुरल लॉ के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये हो गया हमारा। इसके बाद प्राइस को देखने की कोशिश करेंगे, कहाँ गया। एक हमारे को ये भी एक अच्छा पॉइंट दिख रहा है, तो इस पे लगा के देखते हैं मैं रैंडमली। तो ये एक एक्सट्रीम टॉप हमारे पास आ गया, ठीक है ना। ये इसको थोड़ा इधर कर दे तो हमें पता चलेगा कि यहां से प्राइस, ये इसका एक्सट्रीम टॉप है, प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट रहा और यहीं से प्राइस रिवर्स हो गया। तो ये तो फीवो बीच में घुस गया, कुछ और दिखाना चाह रहा था मैं आपको। अच्छा, आप वो चार्ट को अपने माइंड में रख के यहाँ पे देखना, ठीक है ना। प्राइस चला, वापस आया, और उसके बाद ये शायद इसका एंड है या थोड़ा होता, अभी और नीचे आके इसका एंड हो सकता है, और उसके बाद कोई और देखने की कोशिश करेंगे। ये क्या है भाई, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक एक्सट्रीम टॉप के बाद प्राइस कहाँ आता है। ये देखो, आपको केवल एक्सट्रीम टॉप ढूंढना है, और वहां से अगर पोर्टफोलियो में आपके यहाँ से कुछ है तो जब तक प्राइस जा रहा है जाने दो, जब आपको रिवर्सल मिले उससे एग्जिट हो जाओ। फिर फियर और होप में मत बैठे रहो कि प्राइस, ये हमारा प्राइस मान के चलो 3200 था, और प्राइस धीरे 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 नीचे आ रहा हो, और आप उसको एवरेज करने में लगे रहे हो, आपकी सारी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी, वो प्राइस वापिस आ जाएगा, और आप एवरेज ही करते रह जाओगे, और उस एवरेज के चक्कर में आप परेशान हो जाओगे। सबसे बढ़िया क्या है, अब इसमें एक पॉइंट और आ गया, मेरे को काफी चीजें याद आती रहती है तो मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। प्राइस चल रहा है, ये एक सेकंड यार, ये बड़ा गड़बड़ है इसके अंदर, क्या बात आ गई। ये तो मैं दिखाते ही रहूंगा आपको, एक नया टॉपिक मेरे माइंड में आया, तो उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा। प्राइस जा रहा है, मार्केट बुलिश है, कोई इंडेक्स पकड़ो या कोई स्टॉक पकड़ो, ठीक है ना। तो वो कब तक बुलिश है वो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है ना। जो मैं बना रहा हूं उसको ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस बिहेव कैसे कर रहा है। हाँ, अब देखो मेरे पास टाइम तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मेरे इंस्ट्रूमेंट जो मैं यूज कर रहा हूँ वो ज्यादा कैपेबल नहीं है, और मैं इतना हेडेक भी नहीं लेता कि मैं कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेके आऊँ, टाइमिंग बढ़ाऊँ। मेरे को वैसे इतना टाइम नहीं मिल पाता। थोड़ा जो चीज मैं लगा रहा हूँ उसको ध्यान से देखते रहना, आपको एक बहुत अच्छी चीज देके जा रहा हूँ। प्राइस हायर आई हायर लो बना रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला। ये तो इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा कि ये बन क्या रहा है चार्ट पे, ग्राफ पे। मेरे पास टॉपिक इतने हैं कि डेली भी अगर एक वीडियो हिडन सीक्रेट्स की बनाऊं तो भी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ही 4-5 घंटे डेली की स्टडी की है, और ये समझ लो 6 से 7 घंटे सो रहा हूँ बस मैं, बाकी पूरे दिन। और सोते हुए भी मेरे दिमाग में बस यही, पता नहीं कहाँ से मुझे, कई बार तो मुझे ये लगता है कि मैं सो रहा हूँ या जग रहा हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता होता।
ठीक है, दिन में देखता हूँ, क्योंकि आपको पता है ड्रीम आप लोग भी लेते होगे, लेकिन मेरे ड्रीम्स पता क्या है, अभी मैं सपोज अभी वीडियो बना रहा हूँ, अब क्या पता है मुझे ये नहीं पता कि मैं ओरिजिनल में बना रहा हूँ या सपने में बना रहा हूँ। मेरे पॉइंट को समझो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। चलो वो सेकंड मैटर है। अब आप देखो प्राइस जो है ऊपर जा रहा है, रिट्रेस ले रहा है, ऊपर जा रहा है, रिट्रेस ले रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उनका ट्रेडिंग स्टाइल, डब्ल्यू डी गैन सर का ट्रेडिंग स्टाइल क्या था, प्राइस, एक मिनट इसको कंप्लीट करें पहले। प्राइस आ तो यहाँ से घूम कर रहा है, लेकिन मैं एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, ठीक है ना। चलो नहीं, इसको एक्यूरेट ही बनाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। हाँ, इस तरह से ऐसे। अब थोड़ा क्लियर होगा प्राइस का। प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है रिट्रेस करता हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अब ये ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो ट्रेंड चेंज कब करता है प्राइस, एक बॉटम बनेगा, उसके बाद जो फर्स्ट स्विंग होगा उसको पहले वो क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद ऊपर क्लोजिंग देगा, ठीक है ना। और उसके बाद एक रिट्रेस करेगा, रिट्रेस आपका यहां तक भी हो सकता है वो, ठीक है ना। इस चीज को समझने वाली बात है। अब इसको निफ्टी के चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको। तो प्राइस जब ट्रेंड चेंज करता है तो प्रीवियस लो को वो ब्रेक करके क्लोजिंग देता है, ठीक है ना। क्लोजिंग देने के बाद वो ये कहना चाहता है कि अब मैं अपना ट्रेंड चेंज कर रहा हूं, लेकिन से ट्रेंड चेंज करने से पहले वो क्या करता है, वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद डबल बॉटम बनाए, ट्रिपल बॉटम बनाए, कुछ भी बनाए, ठीक है ना। तो अब वो क्या करेगा, प्राइस को अपने बिहेव को चेंज कर रहा है। चेंज करने के बाद वो अपने रैली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब ये प्राइस यहां से कैसे चेंज करेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि ये प्राइस चेंज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो बाइंग पॉइंट होना चाहिए, वो फर्स्ट स्विंग जो उसने लिया, ये पॉइंट हमारा फर्स्ट बाइंग है, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट एंट्री पॉइंट हमारा ये है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस हमारा होगा, अगर ये पास में ही है तो हमारा एक्सट्रीम स्विंग होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अगर ये यहाँ पर है, ठीक है ना, हालांकि अगर ये यहाँ पर तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हमें ट्रेड लेना चाहिए, ट्रेड हमें ये, अगर ये यहाँ पर तो यहाँ पे बेस्ट है, तो हमारा स्टॉप लॉस ये होगा। चलो स्टॉप लॉस की बात का मैटर अलग है, लेकिन हम मेन देख रहे हैं हमारी एंट्री कहाँ कहाँ हो सकती है, ठीक। तो फर्स्ट एंट्री हमारी, और जो हमारे डब्ल्यू डी ज्ञान सर थे उनकी एंट्री, फर्स्ट एंट्री उनकी यहाँ होती थी, और एक लिमिटेड अमाउंट में होती थी, मान के चलो 500 रुपये या 500 क्वांटिटी। फिर वो यहाँ से एंट्री लेते थे, क्योंकि उनको पता था प्राइस चेंज कैसे, उनको बिहेव का पता था। अभी बताऊंगा आपको कैसे बिहेव प्राइस चेंज करता है। अब क्या करेगा, प्राइस यहाँ से चला और एक रिट्रेस फिर लेगा, तो उनकी सेकंड एंट्री कहाँ होती थी, या तो यहाँ भी हो सकती है, या सेकंड एंट्री उनकी अगेन यहाँ पे होती थी, अगेन 500 सेम क्वांटिटी, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे एंट्री कहाँ कहाँ बनेगी। थर्ड एंट्री यहाँ सेम 500। अब देखो टॉपिक बहुत छोटा रह जाएगा मेरे पास, क्योंकि बताने के लिए कुछ बहुत कुछ है, लेकिन टाइम। अच्छा, और वो ऐसे, इस चीज को हम बोलते हैं पिरामिडिंग। मेन असली पिरामिडिंग यही होती है, और बाकी पता नहीं लोग कौन कौन सी पिरामिडिंग करते हैं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मेन ये है, पिरामिडिंग करते जाएंगे, ठीक है ना, और उसकी पिरामिडिंग होती रहेगी। अच्छा, एग्जिट कब होगा, एग्जिट के भी रूल, पूरी एक रूल बुक है, ऐसी बात नहीं।
एग्जिट कब होगा? जब हमारा अब ये आ गया, उनकी एंट्री यहां पे भी हो गई, एक एंट्री यहां पे हो गई फाइनल, क्योंकि इसके बाद तो नीचे आ रहा है ना। ये एग्जिट क्या होगा? एग्जिट कब होगा? अब उनके पास 1 2 3 4 5 एग्जिट होगा जब भी मार्केट अपना कोई प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करे, यानी कि जब प्राइस यहां से आ रहा है, ये टॉप बना था, उसके बाद जब भी प्राइस, क्योंकि यहाँ पे एंट्री थी, जब भी प्राइस इस स्विंग को स्वीप करेगा, यानी कि इस स्विंग को तोड़ देगा, चाहे क्लोजिंग ऊपर आ जाए, मार्केट से वो पूरे 1 2 3 4 5 अपना बाहर, पूरे एग्जिट लेके बाहर। अब वो वेट करेंगे क्या? क्योंकि ट्रेंड चेंज कर चुका है मार्केट, यहाँ पे उसने इंडिकेशन दे दिया ट्रेंड चेंज करने का। अब क्या होगा? वो वेट करेंगे डबल टॉप का, डबल टॉप पे यहाँ शॉर्ट मारेंगे, और इस टॉप से 1 रुपया 10 पैसे 5 पैसे जो भी उनका स्टॉप लॉस है वो रख के यहाँ से वो शॉर्ट मार देंगे, ठीक है ना। फिर अगेन वही स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ये सारी चीजें उनका ट्रेडिंग स्टाइल ये है, ठीक है ना। चल, ये बात हो गई। बीच में एक चीज हम बात कर रहे थे हमारे उस चार्ट की, जो पूरा एक लाइफ है किसी भी स्टॉक का। अब ये हो गया, इसके बाद हम कुछ इंडियन स्टॉक देखने की कोशिश करेंगे। सारे स्टॉक देख लेंगे फटाफट, और आप भी देखना। ये देखो, यस बैंक, ये वीकली चार्ट है। यस बैंक चला 1 2 3, और ये एक एक्सट्रीम टॉप। अब ये जिंदगी में शायद यहाँ पहुंच पाए, या किसी अपनी सेकंड लाइफ में पहुंच जाए, तो उसका नहीं कह सकते। लेकिन हमारे जीवन में हमारी लाइफ ही ज्यादा नहीं है, 50 60 साल है, तो उतनी साइकिल ये कंप्लीट करने में इसको टाइम लगेगा, ठीक है। ये चार्ट देखना, यस बैंक को हटा रहा हूँ, वो सारे चार्ट देख लेंगे जो भी करंट में लगे हुए हैं। एशियन पेंट, अब आप खुद समझदार हो कि ये चार्ट किस तरह से 1 2 3, इसके बाद एक्सट्रीम टॉप लगा, क्या पता थोड़ा बहुत और ऊपर जाए, उसके बाद क्या हाल होने वाला है। ये हमारा एयरटेल, ठीक है ना। एयरटेल में भी गुंजाइश है, लग रही है। क्यों? 3 18 1800 के आसपास इसका एक्सट्रीम होना चाहिए, सिप्ला। बाकी आप खुद देखना। ये है हमारा सन फार्मा। सन फार्मा एक्सट्रीम इसका, अगर हम किसी एक पॉइंट को देखना चाहें तो 2000 के आसपास होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये इतना टॉप पे जा रहा है, और आपको यहाँ बाय करना ज्यादा इसके ऊपर टाइम है नहीं, 300 400 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। मारुति, मारुति के अल्टीमेट टारगेट 24,000, और अभी फिलहाल के 18,000। अगर हम किसी भी स्टॉक की एक लाइफ साइकिल देखें, ठीक है ना, एक टारगेट पे तो ये खड़ा ही है। अगर ये 4,000 है और वो 5 से 15 गया था 3 गुना, तो 4 या 12,000 के आसपास, 12 साढ़े 12,000 ये पहुंच ही चुका है ऑलमोस्ट। अभी आजकल में काफी ऊपर गया। तो अगर मोटा मोटा पकड़े, 4 या 12 और 300, 12 300 12 400 सेम टॉप के आसपास ही खड़ा है, ठीक है। विप्रो, विप्रो का अगर देखें चार्ट, तो एक मोटा मोटा 2 और ये 3 के बाद एक एक्सट्रीम हाई गया, और इससे कंसीडर करें तो 16 3 48 480 500 के आसपास, जो कि लगा चुका है। नहीं, 500 तो अभी चल रहा है, और इसका एक्सट्रीम
अभी उस ग्राफ पे चलेंगे और उस ग्राफ पे भी देखेंगे कि क्या मैं सही बता पा रहा हूँ आपको, या आप सही समझ पा रहे हो मेरी बात। अभी ये 1200, ठीक है ना। इन्फोसिस, सबको देखो, एक ये एक ऐसी साइकिल आती है कि जब ये इनके फेस होते हैं। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा और उसमें डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करूंगा। 5 या 1500 और 5 × 3 3000, इन्फोसिस के अल्टीमेट 3000 के आसपास। टीसीएस अभी चल ही रहा है, अभी 1 2, अभी ये काफी ऊपर जा सकता है। अभी तो ये कब जाएगा, नीचे आकर रिट्रेस करेगा। रिलायंस, रिलायंस 2400 फिलहाल, और 5000 एक्सट्रीम। कोटक, कोटक क्या एक्सट्रीम लगा चुका है, क्या बता सकते। 3000 और 6000, ठीक है ना। और अभी ये मैं वैसे ही मोटा मोटा उठा के देख रहा हूँ। अगर हम यहाँ कंसिडर करें तो 1800, जो कि ये लगा चुका है 2000 के आसपास, ठीक है ना। और इसी से कंसिडर करें तो 4200, ठीक है। निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी का क्या हाल है, हम बात करें तो कोविड के लो की। तो कोविड के लो के हिसाब से 7,500 8,000 है। तो अभी तो जो खड़ा है 22,000 24,000 के आसपास, तो 8 6 48 45 से 50,000 इसका एक्सट्रीम होना चाहिए। देखो ये सारी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 100% हो या ना हो ये नहीं हो, हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। जो चीज मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, जो जहां तक मेरे को समझ में आता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखेंगे कि जो अभी एक एक्सट्रीम, वो हम हाई लो की थ्योरी देख रहे थे अभी बीच में। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ इस पे, ये वीकली इसको डेली कर देते हैं। जब तक चल रही है वीडियो में चलाते रहूंगा, जब वॉइस प्रॉब्लम आएगी तो मैं बंद कर दूंगा उसको। हम देखेंगे दिसंबर 2023 और ये आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात है, जो भी मैं वो बना रहा था ना, ऐसे 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 कि ऊपर से नीचे आ रहा है, और वो चेंज कब करेगा, ठीक है ना। प्राइस ऐसे मूव करता हुआ आया, ठीक है ना, यहां से। तो इस चीज को चार्ट पर लगा लगा के देखो, ये एक बॉटम आया, फिर एक ही बॉटम आया, ये टॉप आया, ये बॉटम आया, ये टॉप आया। इसको उठा के मैं बाद में इस चीज से आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। अभी इसको प्लेन पेपर पे लेके जाएंगे। चलो यहीं तक ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ समझ नहीं आएगा। इसको उठा के ले जाएंगे अब हम थोड़ा नीचे, नीचे रख के समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस बिहेव कैसे कर रहा है, और आपको थोड़ा सा समझने ट्रेडिंग करने में हेल्प।
इस हाई को नहीं काटना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा 20 मार्च का लो है, ठीक है ना। इस लो के बाद मार्केट ने क्या किया, एक टर्न किया, ठीक है ना। सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, ये जो लो था, ठीक है ना, इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, रिट्रेस किया और इसके ऊपर से गया। अभी देखो यहाँ पर देखो आप, ये पॉइंट, प्राइस यहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है स्विंग हाई से, और एक ये स्विंग लो क्रिएट किया। उसके बाद एक रिट्रेस लिया और एक लोअर हाई बनाया यहाँ पर, ठीक है ना। लोअर हाई बनाने के बाद प्राइस ने क्या किया, इस स्विंग को क्रॉस किया, और वो भी अच्छे गैप अप के साथ। जब स्विंग क्रॉस कर रहा है तो मार्केट, अब ये ऊपर कहाँ तक जा रहा है, एक मिनट, अब आप समझ गए ये पॉइंट। तो एंट्री हमारी इस स्विंग हाई के ऊपर होनी चाहिए, जो सेफ एंट्री है यहाँ पर इस कैंडल पे। इस कैंडल के बाद मार्केट ने मुड़ के देखा ही नहीं पीछे, ठीक है ना। और ये उनका ट्रेडिंग स्टाइल था WD गैंसर का, कि मार्केट जब अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, चाहे ये डबल बॉटम लगता तो वो यहाँ पे 100% श्योर ट्रेड लेते, ठीक है ना। यहाँ पे एंट्री बनी, सेकंड एंट्री हमारी बननी चाहिए इस सेकंड हाई के पास, थर्ड एंट्री हमारी बननी चाहिए इस हाई के पास। अब मैंने सीधा निफ्टी के चार्ट पे चल रहा हूँ, ठीक है ना, इसको हटा रहा हूँ। अभी हम रिवर्सल भी देखेंगे कि क्या पॉइंट कहाँ से आ रहे हैं रिवर्सल के। तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई इस पॉइंट के क्रॉस होने के बाद, यानी कि जब प्राइस गैप अप करके खुला यहाँ पर, तो हमारी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट चला 17,200 से और मार्केट पहुँचा 17,845। अच्छा, यहाँ से कितना ऊपर जाएगा ये मैं एक निफ्टी के वीडियो में बता चुका हूँ कि हमें रिट्रेसमेंट लेवल कैसे निकालने हैं, ठीक है ना। प्राइस यहाँ से चला है तो ऊपर कितना जा सकता है, वो सारे हमारे जो ज्ञान के रिट्रेसमेंट या जो मैं सिखाता हूँ अपने कोर्स में, वो सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे भी डाली हुई है। सारी चीज़ें नहीं, मतलब काफ़ी हद तक, कि अगर प्राइस यहाँ से चला है तो इसका नेक्स्ट स्टॉपेज क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉपेज इसका यहाँ से यहाँ था, मैं लगा के दिखा दूंगा आपको। फिर सेकंड यहाँ था, अभी दिखा देता हूँ, रुक जाओ। थर्ड यहाँ था। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि अब मैंने दूसरा स्पीकर लगा लिया जो बहुत पुराना था, कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि प्राइस मूवमेंट कैसे करता है, ठीक है ना। जब फर्स्ट स्विंग हाई हमारा क्रॉस हुआ तो हमारी एंट्री यहाँ बननी चाहिए, ठीक है, और उस पर बैठे रहो आप। निकलना कब है, जब हमारी कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ जाए, ठीक है ना, तब हमें निकलना चाहिए उस ट्रेड से, ठीक है ना। हमने एंट्री यहाँ ली, प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, नेक्स्ट डे 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 इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, और प्राइस ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है। जब भी फर्स्ट डेली पे जब भी प्रीवियस डे के क्लोज के नीचे मार्केट क्लोज कर दे, हमें वहाँ वाइप आउट हो जाना चाहिए अपनी पोजीशन से, ठीक है ना। और फिर वेट करना चाहिए उस स्विंग को क्रॉस होने का, ठीक है ना। अब मार्केट ने क्या किया, ये रिट्रेस लिया, या तो आप इसके रिट्रेस लेवल को भी फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना। उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आपके पास फिबो है, ठीक है ना। कितने पॉइंट से रिट्रेस कर रहा है, अभी एक मिनट लगा के देखते हैं क्या हमारा एक सेकंड कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ, और हाँ यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो रिट्रेस क्या होगा, ये मैंने बीच के लेवल हटा रखे 0.382 पे रिट्रेसमेंट से हमें या 0.5 से एंट्री दोबारा लेनी चाहिए, ठीक है ना। एक मिनट इसमें हम लगा के देखते हैं
क्या वो पॉइंट आ रहे हैं क्या इसके अंदर, ये वाला, इसको भी ऐड, अब आ गया, ठीक है। तो हमें एंट्री कहाँ बनानी चाहिए, ये जो 0.236 है ना, ये अगर इसको, हमें ये नहीं कि इस पे आते ही ट्रेड करना, नहीं, हमें वेट करना है, क्योंकि प्राइस यहाँ से ना 0.5, 0.618, 0.75 तक भी जा सकता है और डबल बॉटम भी बना सकता है, लेकिन हमें वेट करना है कि हमारे कौन से फीबो के लेवल को ये क्रॉस करके निकल रहा है। तो अब हमने देखा कि प्राइस यहाँ से फीबो के फर्स्ट लेवल को कंसोलिडेट किया मार्केट ने, और क्लोजिंग जो है हमारे को मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ये पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर प्राइस ने नीचे डिप किया और इस पॉइंट, ये जो ये वाला फीबो मैं हटा रहा हूँ अब, ठीक है ना, प्राइस इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा, ठीक है ना। और 1 2 3 4 5 दिन पूरे, जब भी यहाँ से फॉलो आया, पूरे पूरे 5 दिन या पूरा हफ्ता इस प्राइस को नहीं तोड़ रहा मार्केट, ठीक है। तो हमें क्या समझना चाहिए, प्राइस को नहीं तोड़ रहा, तो यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है मार्केट का, ठीक है ना, सपोर्ट एरिया। और प्राइस ने यहाँ से ही रिटेस्ट किया, सपोर्ट लिया, और प्राइस 1 2 3 4 दिन की क्लोजिंग को इसने इस कैंडल में ऊपर क्लोज किया, क्योंकि यहाँ इसकी क्लोजिंग ये है, इसकी इन तीनों की यहाँ पर है। तो यानी कि प्राइस कहना चाहता है मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो यहीं पे एंट्री बना लेंगे, ये बॉक्स हटा रहा हूँ, इस कैंडल के ऊपर ही बना लेंगे वो, ठीक है ना, ये जो रेड कैंडल। और जो सेफ ट्रेडर है ना, वो इस स्विंग हाई के ऊपर एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो चार्ट को देखो, जितना भी देख सकते हो, समझो उसको, उसमें लगाओ जो भी लगा सकते हो। अच्छा, एंट्री यहाँ हो गई। अब प्राइस जब यहाँ से चला, ठीक है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग, इसके ऊपर क्लोजिंग, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, और यहाँ पर प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग। तो अगर हम यहाँ से बैठे तो हमको एक बार यहाँ से निकलना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ से निकलना चाहिए और फिर वेट करना चाहिए कि प्राइस इस स्विंग हाई को क्रॉस करे। इस स्विंग हाई को क्रॉस करके क्लोजिंग मिल गई तो हम नेक्स्ट डे ट्रेड करते, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, वापस प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ। अब हमें क्या वेट करना चाहिए कि प्राइस की क्लोजिंग अब हमें चाहिए इस कैंडल के ऊपर, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, जो कि नेक्स्ट डे आ गई, ठीक है। फिर इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग और इसके ऑलमोस्ट बराबर में, फिर प्राइस ने एक टॉप अगेन फिर लगाया और फिर इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ गई। तो हमको फिर यहाँ से निकलना चाहिए। ये पॉइंट काफ़ी बड़े हैं, छोटे पॉइंट मत समझो इनको। यहाँ से यहाँ तक 400 पॉइंट है, ठीक है ना। फिर प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट ली और हमारी नेक्स्ट एंट्री अभी होगी यहाँ पर, जब इस स्विंग को क्रॉस करेगा, ठीक है ना। प्राइस ने इस स्विंग को क्रॉस किया, स्टॉप लॉस क्या होगा, ये स्विंग लो या प्रीवियस स्विंग लो। प्राइस इसके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, फिर नेक्स्ट हमारा स्विंग हाई आ गया ये वाला, ऊपर, और यहाँ पे फिर ये नेक्स्ट होना चाहिए हमारा ये वाला। जब भी इसके ऊपर मिलेगी क्लोजिंग तो हम जाएंगे। यहाँ क्लोजिंग मिली, फिर 1 2 3 4 5 दिन और मार्केट ने एक टॉप लगा दिया। अब मार्केट ने लंबा रिट्रेस लिया। लंबा रिट्रेस क्यों कर रहा है मार्केट, तो यानी कि मार्केट नीचे जाना चाहता है। हमें एंगल्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक तो मार्केट क्या कर रहा था, अभी थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड चेंज कैसे होगा, क्या होगा, ये एक स्विंग हाई, ये लो,
अब ये जो है बहुत अच्छा है टॉपिक, देखना ज़रा इसको। ये अब इन एंगल्स को देखो, प्राइस ऊपर जा रहा है, रिट्रेस केवल ये इतना सा ले रहा है, छोटा सा ऊपर जा रहा है, रिट्रेस ले रहा है छोटा सा छोटा सा छोटा सा छोटा सा। लेकिन प्राइस ने, अगर हम इसको सिंगल मूव पकड़े तो यहाँ पे प्राइस ने काफ़ी लंबा रिट्रेस लिया। तो यहाँ पे हमें कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि जो इनके एंगल हैं सेम है। अगर इसको हम ठीक रखें, लगा लेना जैसे भी आप लगाओ, ये पूरा एक लेग है, सिंगल लेग है ये वाला पॉइंट। तो सिमेट्री में जा रहा है, 1 2 3, यानी कि जो मूव है मार्केट का वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया। तो प्राइस क्या किया, प्राइस ने यहाँ पर पूरा एक कंसोलिडेशन बना दिया इस एरिया को, ये आप देखोगे, ठीक है। तो इस एरिया में क्या हुआ, अब हमको क्या देखना पड़ेगा कि अब इस हाई के ऊपर निकलेगा तो वो कंसोलिडेशन एरिया हमारा क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम और प्राइस स्क्वायर हो रहे हैं आपस में, ठीक है ना। ये सारी उनकी लैंग्वेज है। हमें क्या करना, अब प्राइस को वेट करना चाहिए एक क्लियर डायरेक्शन का, ठीक है ना। यहाँ पे प्राइस ने एक अच्छा रिट्रेस लिया, तो जब हमारे प्रीवियस एंगल से कोई अच्छा रिट्रेस आता है तो मार्केट एक करेक्टिव मूव में आ जाता है, ठीक है ना। अब प्राइस ने देखो यहाँ मूव लिया और ये लेके अगेन एक डाउन मूव दिया, ठीक है ना। लेकिन जो ये रिट्रेसमेंट आया, ये वाला यहाँ से यहाँ, ये और एक ये, तो अगर प्राइस को इसके नीचे जाना है तो अब वो रिट्रेसमेंट क्या करेगा, ये जो हाई है ना इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा वो। इस स्विंग हाई के नीचे एक हाई बनाना चाहिए इसको यहाँ पर, और तब इसके नीचे आता तो हम ये प्राइस एक्शन मान लो, जब कुछ भी मान लो आप इसको, जो भी अपनी लैंग्वेज में। तो अब हम इसको, अगर ये यहाँ से नीचे आ रहा है, बल्कि यहाँ से नहीं, इसको यहाँ से आना चाहिए, इसमें हम फीबो एक बार लगा के देखते हैं कि कहाँ से प्राइस को नीचे आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, 0.5 या 0.6 ये एक्सट्रीम था, ये वाली कैंडल जो मैंने बताई थी आपको। प्राइस को ये एक्सट्रीम मान लो, ये वाली कैंडल, ये मेन एरिया इस स्विंग हाई के थोड़ा सा नीचे, लेकिन प्राइस ने क्या किया, इस स्विंग हाई को क्रॉस कर दिया। तो अब इसका मतलब हमें इंडिकेशन क्या मिला कि प्राइस नीचे नहीं आना चाहता, ठीक है ना। जब प्राइस ने, अब हमारा मेन जो है ना फोकस इस स्विंग हाई पे, क्योंकि मार्केट को अगर स्ट्रक्चर अगर बैरिश करना है तो वो अब इस स्विंग हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 दिन यहाँ कंसोलिडेट किया और अगले दिन इसको ब्रेकआउट दे दिया। तो यानी कि हमको क्लियर इंडिकेशन मिल गया कि अब मार्केट नीचे नहीं आने वाला, अब मार्केट ऊपर जाएगा। ये मूव किस कारण हुआ, ये सारा जो रीज़न था वो रीज़न ये था कि यहाँ पे तो मार्केट ले रहा था छोटी छोटी रिट्रेसमेंट, और यहाँ मार्केट ने ले ली एक बड़ी रिट्रेसमेंट। तो ये जो बड़ी रिट्रेसमेंट लिया उसका ये सारा रिजल्ट आया निकल के, ठीक है ना, कि मार्केट यहाँ से बेरिश होना चाहता था लेकिन नहीं हो पाया और इसको ब्रेकआउट दे दिया। ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए चार्ट पे। अब मार्केट ने क्या किया, जब इस स्विंग हाई को क्रॉस किया
क्योंकि ये मूव हो गया हमारा 100%। जब भी 75 से ऊपर जाता है तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। रिवर्सल का मतलब फॉल ऑफ ट्रेंड में चला जाता है वो। इस मूव का 75% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर 75% से ऊपर जा रहा है तो फिर वो रिटर्न नहीं आएगा, वो वापस चला जाएगा। उसका रिजल्ट आप देख रहे हो कहाँ पहुँचा। फिर मार्केट ने यहाँ से मार्केट चला और गैप अप गैप अप गैप अप देता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा है। अब कहाँ से रिवर्सल हो सकता है, अभी करंट सिनेरियो में आके देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर मार्केट, अब हम इस पॉइंट को देखते हैं, इस पॉइंट पर हम कुछ लगा के देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, कितने एंगल की रिट्रेसमेंट आ रही है। ये गया, ये छोटी सी है, चलो इसको भी काउंट करेंगे कि यहाँ से आया मार्केट और रिट्रेसमेंट तो सारी लेनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी कोई छोड़ देंगे। एक मिनट, इसको ऐसे करते हैं, जहाँ तक उठाने उठा लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये आ गया, इसके बाद मार्केट यहाँ गया और अभी मार्केट बुलिश है। बुलिश कैसे है, इसका कैसे पता चलेगा हमको कि मार्केट बुलिश ही रहने वाला है यार। हमारे जो प्रीवियस लो हैं ये वाले, ये ब्रेक नहीं होने चाहिए। ये इस लाइन को हटा देते हैं, ये कौन सी लाइन है। फिर इसके बाद ये जब भी ये टूट जाएंगे तो मार्केट इंडिकेशन दे देगा कि मैं बेरिश हो रहा हूँ, ठीक है ना। देखते रहो कहाँ कहाँ लगा रहा हूँ मैं। उसके बाद हमारा गया मार्केट ये टॉप, उसके बाद मार्केट आया ये बॉटम, उसके बाद आया ये टॉप, उसके बाद आया मार्केट। यहाँ पे मार्केट ने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, देखो ये बॉटम आ गया। इस गड़बड़ का क्या नतीजा हुआ, मार्केट ने इस स्विंग को भी ब्रेक कर दिया। अब देखो आप एंगल को समझो, ये रिट्रेसमेंट छोटी छोटी है, ठीक है ना। ये एक बड़ी रिट्रेसमेंट आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि मार्केट ने ये प्रीवियस स्विंग अपना ये ब्रेक किया और मार्केट ने एक बड़ी स्विंग दी। अब बड़ी स्विंग दी है तो अच्छा मार्केट यहीं पे खड़ा है, ठीक है, करंट पे आ गए। तो अब मार्केट ने इंडिकेशन तो दिया, ठीक है ना। अभी हमारे पास एक ये स्विंग है 13 नवंबर का, 13 दिसंबर का, ये वाला डोजी कैंडल है, ठीक है ना। ये डेट देख लो आप, 13 दिसंबर, ठीक है ना। उसके बाद एक हमारे पास हाई पॉइंट ही है। अब हम कैसे डिसाइड करते हैं मार्केट कितना ऊपर नीचे होने वाला है, तो ये सारी, क्योंकि हम काम ही स्विंग पे करते हैं तो हमको आइडिया रहने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद एक स्विंग हमारा ये बना, ये वाला, हालांकि ये स्विंग हाँ यहाँ पे क्रॉस हुआ ना, ठीक है। और एक स्विंग हमारा ये बना। तो मार्केट ने ये ब्रेक किया यहाँ से, तो मार्केट ने बोल दिया कि अब मैं बेरिश होने वाला हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ, उसके ऊपर एक स्विंग हमारा ये बन गया, ये वाला। अब जितने भी ये पॉइंट लगे हैं तो मार्केट इन पर रिट्रेस करेगा। और एक मिनट, मार्केट ने फिर क्या किया, निफ्टी ने ये डबल टॉप, जब भी डबल टॉप मिलता है वहाँ हमें शॉर्ट करना चाहिए पहली बात। और मार्केट यहाँ से फिर अगेन, क्योंकि डबल टॉप पे शॉर्ट करने का प्रोविज़न है। इसके बाद अब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो अब इसको 75 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये अगेन ट्रिपल टॉप के लिए जा रहा है तो वहाँ पे हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि ट्रिपल टॉप पे शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार हमको यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्या ये ऊपर निकलने की कोशिश तो नहीं कर रहा, लेकिन ये निकल गया ऊपर। अच्छा, अभी करंट सिनेरियो में मार्केट का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, मार्केट ने एक ये टॉप फॉर्म कर दिया 11 मार्च को, ठीक है ना। अब 11 मार्च को एक टॉप फॉर्म किया तो अब मार्केट ने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट लिया।
रिट्रेसमेंट लिया। अब यहाँ पर दो बातें आ रही हैं। अगर मार्केट इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो के 75% के ऊपर जा रहा है, यानी कि इस पॉइंट पर, ये यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इस फीबो को हटा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि अगर मार्केट 350 के ऊपर ट्रेवल करके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो मार्केट फिर ये इस टॉप तक डबल टॉप बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। डबल टॉप बनाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे हमें देखना है क्या ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो फिर हमें अगेन बुलिश हो जाना है। और अगर नहीं जा पा रहा और 75 के ऊपर भी नहीं जा रहा, अभी एक इम्पोर्टेंट फिबो रेशो के से नीचे इसने यहाँ डिप लिया है अभी, ठीक है ना। क्या पता अब मार्केट का सिनेरियो क्या हो, अभी करंट सिचुएशन में लगा के देखते हैं इसको, क्या कैसे मार्केट बिहेव कर सकता है। ये मैंने लगाया हुआ शायद, हाँ, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, उससे पता चल जाएगा। ये मार्केट एक टॉप से एक बॉटम ले रहा है। अगर इसको बेरिश होना है मार्केट को, तो पहली बात, क्योंकि इस बॉटम के बाद एक स्विंग हाई हमारे पास ये ATH ही है, नंबर 1, जो नंबर 1 लिखा हुआ है। तो अगर मार्केट यहीं से फॉल कर रहा है, तो अब अगर यहीं से मतलब मंडे ट्यूसडे जब भी मार्केट खुलेगा, ठीक है ना, अभी 1-2 दिन यहाँ रिट्रेस भी कर ले, कोई इशू नहीं है, जब तक ये हमारा एसएल होना चाहिए। अगर हम यहाँ कोई शॉर्ट में बैठे हैं, ठीक है ना, ये हमारा एसएल होना चाहिए। 75 का जो भी परसेंटेज आ रही है, मार्केट इसके अगर नीचे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, और इस स्विंग को भी तोड़ रहा है, तो समझ लेना, क्योंकि मार्केट प्रीवियस एक स्विंग ऑलरेडी तोड़ चुका है। ये वाला मार्केट इंडिकेशन दे चुका है बेरिश होने का, और बेरिश होने से पहले मार्केट एक स्विंग हाई बना रहा है, ये वाला, जो कि मूव इसका यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए। जो हमारी ये 22 मार्च की कैंडल है, या हद से हद 26 मार्च की कैंडल एक और आसपास बन सकती है इसके आसपास, ठीक है ना। तो हमारी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो यही है कि अगर मार्केट ने, हम इसको अगर टॉप कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, टॉप कंसीडर भी हम एक ही टेक्निक से नहीं करते। अभी आपको वाला चार्ट दिखाया था ना, लाइफलाइन वाला, ठीक है ना, उसके बिहाफ पे भी है, और इधर फीबो के रेशो भी है, उधर हमारा गैन साइकिल भी है, उधर हमारे गैन रिट्रेसमेंट भी है, उधर हमारा प्राइस एक्शन भी है, उधर हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी है, उधर हमारा सप्लाई डिमांड भी है, उधर हमारा ऑप्शन चैन तो चलो ठीक है, उसमें थोड़ा स्विंग में नहीं जाता, वो इंटरडे या 2-4 दिन के लिए होता है। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम कोई पोजीशन अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें हम एक तो पहली बात अपना रिस्क रिवार्ड अपने फेवर में रखना चाहते हैं कि हमारा रिस्क कम हो और रिवार्ड अच्छा हो, ठीक है ना। अभी करंट सिनेरियो में बात करते हैं, तो मार्केट एक बेरिश मोड में आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बेरिश हो गया, ठीक है ना। मार्केट सुप्रीम है, प्राइस सुप्रीम है, मार्केट जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे, ठीक है ना। अभी हमें इंडिकेशन मार्केट ने यहाँ तो दिया, इस लो के नीचे ब्रेक करके 21,800 के आसपास, जो ये लो हमारा बना था प्रीवियस 21,860 के नीचे मार्केट क्लोज कर चुका है, ठीक है ना, 2 दिन रह चुका है उसके नीचे, तो यही इंडिकेशन काफ़ी है पहली बात तो। अब ये रिट्रेस करने ऊपर गया, ठीक है ना। रिट्रेसमेंट का लेवल कौन सा होना चाहिए, वो आप फीबो से लगा लो, यहाँ से और यहाँ लगा लो। मेरा चार्ट काफ़ी होच-पोच हो रहा है, लेकिन समझ आ जाएगा आपको। तो 0.5 की ब्लू लाइन है, ठीक है ना, और 0.6 की मैं और लगा देता हूँ इसमें, ये लो, ये हमारा रिट्रेसमेंट जोन है कि प्राइस यहाँ से नीचे आना चाहिए, ठीक है ना। और थर्ड लाइन हमारी ये एक्सट्रीम वाली लगी हुई है। तो ये तीनों लाइन को कंसिडर करके हम ट्रेड ले रहे हैं कोई भी, तो हमको अपना रिस्क पता है ना कि हमारा कितना रिस्क हो सकता है इसके अंदर, इस ट्रेड के अंदर। अगर हमने यहाँ 3 नंबर पे शॉर्ट किया, यानी कि 22,200 पे, तो हमारा 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है,
ठीक है ना। हालांकि ऊपर जाना नहीं चाहिए, इसको यहीं से गिरना चाहिए पहली बात, ठीक है ना, यहीं से गिरना चाहिए। और अगर गिरेगा इस, सबसे पहले तो इस, अगर गिर रहा है प्राइस तो सबसे पहले तो इस कैंडल के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, या इसके नीचे हमें अगर लो भी बना रहा है चाहे क्लोजिंग ऊपर कर रहा है, लेकिन हमें ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है, ठीक है। अगर प्राइस की मूवमेंट इसके नीचे हो रही है और इस स्विंग लो के नीचे प्राइस निकल रहा है, ठीक है ना, इस प्राइस, तो हम और कंफर्म हो जाएंगे। फिर हम रिट्रेसमेंट पॉइंट देखेंगे कि भाई अब ये अगर इसके नीचे आया है तो कहाँ तक जा सकता है, वो हमने ऑलरेडी लगा रखा है ये वाला, ठीक है ना। जब प्राइस यहाँ तक आ जाएगा तो यहाँ पे हमारी जो भी यहाँ पे पोजीशन बनी होगी एक बार हम उसको निकल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि प्राइस यहाँ पे आके एक रिट्रेसमेंट लेगा, और रिट्रेसमेंट कितना लेगा वो भी हमने लगा दिया कि जब प्राइस रिट्रेसमेंट लेगा, अब प्राइस का बिहेव कैसे होगा, प्राइस चलेगा अब नीचे ये हाई, तो अगर इस हाई के ऊपर नहीं जा रहा और इस लो के नीचे आ गया तो सेकंड टाइम वो इस हाई के ऊपर नहीं जाएगा प्राइस, ठीक है ना। इस लेग का 3 नंबर और 4 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के 0.5 से रिट्रेस लेके अगेन प्राइस नीचे आएगा अगर मार्केट बेरिश हो रहा है, ठीक है ना। और क्या पता ये ये जो बेरिश वाली लाइन है ये लंबी चले, ठीक है ना, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन क्या पता ये, 1 मिनट इसको छोटा करते हैं, तो जैसे यहाँ से प्राइस मूवमेंट देता हुआ ऊपर जा रहा है तो क्या पता ऐसे ही प्राइस धीरे 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 करके, और सबसे पहला टारगेट हमारा इस लेग का 50-60% होगा। टारगेट कैसे निकालते हैं, ये वाली लाइन, अब सारा $20,700, ठीक है ना। तो यानी कि अगर प्राइस मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है तो जा कहाँ तक सकता है, ठीक है ना, ये भी तो पता होना चाहिए ना, और कितने दिन में जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर प्राइस यहाँ से चला है और रिट्रेस यहाँ लिए इसने, ठीक है ना, यहाँ से चला है और यहाँ रिट्रेस लिया, तो सेकंड इसका मूव यहाँ तक होना चाहिए, उसके बाद यहाँ, और उसके बाद इसके नीचे इस बिहेव कैसे करा, इस लो के नीचे लो बनाएगा, फिर इस हाई के नीचे हाई बनाएगा, फिर इस लो के नीचे लो बनाएगा, और फिर इस हाई के नीचे हाई बनाएगा। तो ये बात आ गई, समझा कुछ और चाह रहा था और मैं पहुंच गया कहीं और, कोई बात नहीं। तो सारी चीज़ें हमने देखी इसके अंदर, तो होपफुली आपको समझ आया होगा जो आज समझाया। ठीक है ना। और अभी आज हमारा 24 तारीख हो गया, सैटरडे नहीं, अब तो संडे काउंट होगा ना, हाँ संडे, और मंडे को होली है, छुट्टी है मार्केट की। 26 तारीख इम्पोर्टेंट है, 26-27 तारीख गैन की वाइब्रेशन डेट है, ठीक है ना। वहाँ से ट्रेंड डिसाइड होगा, कंफर्मेशन मिलेगी, तो जैसे भी ट्रेंड डिसाइड होगा या कंफर्मेशन मिलेगी, क्या क्या डिसाइड होगा और क्या कंफर्मेशन मिलेगी। अभी आपको बताया मैंने कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, इस हाई से नीचे आ रहा है, तो हमें कंफर्मेशन मिलनी चालू हो जाएगी, ठीक है ना। एक बार कल की क्लोजिंग या ट्यूसडे की जो भी क्लोजिंग है वो हमारी इसके नीचे आ जाए, ठीक है ना, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भाई मार्केट बेरिश हो गया, ठीक है। और अगर यही कंसोलिडेट करके क्लोजिंग यहीं दे रहा तो फिर हम नेक्स्ट डे की वेट करेंगे, ठीक है ना। और वो यहीं पे कंसोलिडेट हो गया, फिर हम उसके नेक्स्ट डे की वेट करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमारा ये हाई नहीं टूटना चाहिए। ट्यूसडे के अलावा ट्यूसडे को तोड़ सकता है, ट्यूसडे को तोड़ सकता है, लेकिन अगर ट्यूसडे को भी ना तोड़े तो और बढ़िया है, ठीक है ना। यानी कि 26 तारीख को अभी हमारे पास टाइम है 26 तारीख का, कि 26 तारीख को कुछ भी कर ले, हमें कोई मतलब नहीं है। बस एक तो इसके हाई के ऊपर क्लोज ना दे 0.75 के, ठीक है ना। 26 को इसके ऊपर भी जाता है, अभी यहाँ पे गुंजाइश है थोड़ी सी,
22,220 के आसपास। ठीक है, थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ी है मार्केट ने अभी यहाँ से 140 पॉइंट की। तो वो लेता भी है या नहीं भी लेता है तो हमें और अच्छा स्टॉप लॉस मिलेगा, छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा। और नहीं ले रहा तो प्राइस को इसके नीचे आना चाहिए। ठीक है ना, अगर कोई हम यहाँ से शॉर्ट बैठे तो सबसे पहले हमारा 50% बुक हो जाना चाहिए यहाँ पर 21,700 पे, जो कि यहाँ से 400 पॉइंट है। ठीक है ना, और इसको क्रॉस कर रहा है तो फिर हम और इसमें ऐड कर सकते हैं, अपनी पिरामिड कर सकते हैं। ठीक है ना, नीचे आएगा सारी बुकिंग यहाँ पे हो जाएगी, फिर अपना रिट्रेस लेगा, फिर अपना। तो ये काफ़ी बातें हो गई। और एक बार मैं आपको उस चार्ट को और दिखाना चाह रहा हूँ जो जहाँ से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, वो बात अधूरी रह गई थोड़ी सी। जीरो पे आना पड़ेगा उसके लिए ना। वो जीरो से इसलिए लगाया कि मेरे को लगाने में थोड़ी आसानी थी उसमें। बाकी बना तो मैं प्लेन चार्ट पे भी सकता था, लेकिन वो फिर आपको शो कैसे करता उसको, इस वजह से। हाँ, ये आ गया। ये कैसे, अभी तो ये एक ही बुक का चार्ट है, मतलब कि ऐसे अभी 10 चार्ट और बनेंगे, फिर उनका कंपैरिजन होगा। ठीक है ना, ये बुक है टनल थ्रू द एयर, उसके जो चैप्टर हैं उसके अंदर से कुछ हिंट मिले हैं। उन हिंट से या उन जो भी लैंग्वेज उन्होंने लिखी है उन लैंग्वेज के हिसाब से ये चार्ट मैंने ड्रॉ किया। और जितने भी गैन गैन स्टूडेंट्स हैं और वो काफ़ी टाइम से 5 7 7 10 साल से लगे हुए हैं, तो वो ये चार्ट बना लेंगे। ठीक है ना, और सेम बनेगा। ठीक है ना, सेम बनेगा। 5 10 पैसे का फ़र्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ जैसे 5.5 है, ये भी 0.5 है, ये 4 है, ये 4 है, ये डबल बॉटम हो गया, ये डबल बॉटम हो गया। और ये कहना क्या चाहते हैं कि डबल बॉटम पे बाय करना है। ठीक है ना, और डबल टॉप पे सेल करना है। जैसे ये वाले सेल है, ये वाला कितना है 15, ये 15 है। ठीक है ना, और काफ़ी हिंट है इसके अंदर, पूरा प्राइजेक्शन है, पूरा नेचुरल लो है, सब चीज़ इसी के अंदर है। तो इसको देख के हम अपने कोई भी स्टॉक के चार्ट को मंथली, वीकली, डेली पे लगा के अगर हमको कुछ इस तरह का मिलता है, और प्रपोर्शन सेम होना चाहिए। ठीक है ना, 5 का 15 हो रहा है, 5 का 30 हो रहा है। ठीक है ना, 8 का 17 हो रहा है, या फिर 4 का 15, 4 का 14, 10 का 19, और 7 का 10, और 5 का 12। तो ये सारी प्रोपोर्शन है पूरी, उन्होंने बड़ी ट्रिक लगा के बनाई है। भाई हम तो अपने जीवन में ऐसा कुछ बना नहीं सकते। जो एक बुक उन्होंने लिखी है उसमें पता नहीं 5 साल इन्वेस्ट किए, 7 साल इन्वेस्ट किए। अभी मान लो 50 60 70 साल की एज में उन्होंने 10 बुकें लिखी है। 1927 से या 19 कब से स्टार्ट हुई है बुक्स। तो बहुत ही, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इनकम उन्होंने सन, कौन सा सन था मैं भूल गया, 50 मिलियन US डॉलर कमाए उन्होंने इसी शेयर मार्केट से। चलो ये बाकी बातें आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।